जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैथ का 20 एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से करीबन 20 में से आपका करीबन 5 को इसी में से आ जाएगा जी। ठीक है, तो 5 इसमें से एकदम पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, देखिए 20 एकदम एकदम वीवीआई है बाबू। ठीक है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं 20 में से 5 को इसी में से पूछेगा। एकदम इम्पोर्टेंट है, पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कृतीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान यहाँ पे देख लीजिए 4 होगा। अब कैसे होगा समझिए। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं बहुभुज, सेकंड वाले को कोटि, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर d बराबर होता है। सूत्र आपको बिल्कुल पता है बाबू। हाँ, d बराबर होता है 0। ठीक है, और याद कर लेना है आपको कि द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर होना, तो द्विघात समीकरण का जो विविक्तर होगा तो डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ का। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 कह रहा है कि बिंदु 3,+5 किस चतुर्थांश में है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है। ठीक है, और द्वितीय में रहता है माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में रहता है प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बाबू आप लोग, अगला प्रश्न 4 नंबर क्या कहता है। ठीक है, और आपको बता दें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहचानना इतना ज़्यादा ईजी है। ये तो देख लीजिए पहले ही अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √5 आपको सिद्ध भी करा दिया हूँ अपरिमेय, √6 भी अपरिमेय है। ठीक है, और सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 2√3/√3 ये बिल्कुल हमारा, हाँ देखिए ऐसा लिखा गया है 2√3/√3। तो देखिए इसको हम यहाँ से देखिए 1 मिनट आपको हम बताते हैं। हाँ, अब देखिए बाबू √3 तो √3 कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 2। तो 2 एक का है हमारा, तो ये परमेय संख्या है और पूछ रहा है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, दिमाग में बैठा लेना है, 2 होता है प्लस में 2। ठीक है, एक द्विघात समीकरण का घात होता है 2 होता है। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण का घात पूछे 3 होगा, चतुर्घात समीकरण का पूछे 4, ऐसे करके। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न आप लोग देखिएगा। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में कौन है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान एक होता है। पूरा दिमाग में आपको पूरा छाप लेना है, बैठा लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर को पढ़िएगा। प्रायिकता का, यहाँ पे 7 नंबर को आप लोग पढ़िए। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, ऑप्शन है 3, 1, 0, 2। तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है ना वो 1 ही होता है, 1। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल बी होगा। टोटल एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इजी इजी ऑब्जेक्टिव, पूरा आपको याद कर लेना है कैसे भी। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है कि साइन 90 - a बराबर होता है। साइन 90 - a बराबर अब बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, साइन 90 - a बराबर cos a होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट मैथ का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, महत्वपूर्ण है सब। ठीक है, और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए। और 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए। देखिए बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x - 10 का एक शून्यक कौन है। तो बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x - 10 का एक शून्यक दिमाग में बैठा लेना है। इसका एक शून्यक 2 है बाबू। ठीक है, ये प्रश्न 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में करीबन 3-4 साल बार पूछ चुका है। 3-4 साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 नंबर एकदम सेम पूछा था ऐसे। देखिए 2021 के एग्जाम और 2017 के या 18 के करीबन पूछा था। हाँ, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x - 10 का एक शून्यक हाँ कौन है, तो 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि देख लीजिए ये एक वृत्त हमने ले लिया। ठीक है, तो इस पे कह रहा है, 1 मिनट, हाँ ये वृत्त पे कह रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत न स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाबू, अनंत। ठीक है, चलिए हाँ, तो सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न को आप लोग वो पढ़िएगा। 11 नंबर का आकर है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर निकाल दीजिए सूत्र पे, तो इसका निकालिएगा परिसर निकालिएगा तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल 21 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए तो 11 का बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा परिसर। ठीक है, 15 चैप्टर में परिसर का सूत्र मिलेगा, माध्यमाधिका का सब कुछ का सूत्र। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न अब देखिएगा कि एक बट्टे कह रहा है √3 बराबर है। तक 1/√3 किसके बराबर है? तो आप लोग फार्मूला पढ़े 30 का मान होता है 1/√3 होता है। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर प्रश्न को पढ़िए। एपी का पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद का योग होगा। तो एनवा पद का योग होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए ऑप्शन में ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कि 9, 10, 11, 7, 9, 11, हाँ 11, 5, 7, 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक आपको पहचानना मैंने बता दिया है। जो संख्या बार बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें 11 जो है ना, 11 वो बार बार आया है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर की किसी घटना ई के लिए। देखिएगा प्रश्न 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी ना बराबर का होता है? तो 1 होता है। 15 पाठ आप प्रायिकता जो पढ़िएगा ना तो उसमें ई फार्मूला आपको मिल जाएगा बुक में कि किसी घटना ई पी प्लस पी ना के लिए जो फार्मूला होता है पी प्लस पी ना बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। फार्मूला है जी, इस पे प्रायिकता पूरा आधारित है। ठीक है, 16 पढ़िएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक निकालना मैंने आपको बता दिया है। d बराबर b² - 4ac। इस सूत्र पर बैठिए। b का मान -4 दे दिए, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान दे दिया है 2, यहाँ पे 2 गुणे और c का मान यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद से सॉल्व करने पर आपका उत्तर करेक्ट क्या आएगा बाबू? तो वो हो जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का कह रहा है। देखिए तो निम्न में कौन सा परिमेय है? तो परिमेय कौन है दी? तो √9 न इसमें से परिमेय है। ई तो निम्न में कौन सा परिमेय है? तो ई √9 बिल्कुल परिमेय है। नहीं तो देखिए तो ई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 भी अपरिमेय है, 2√2 भी अपरिमेय है, √9 अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक है, 18वां प्रश्न को पढ़िए। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा? तो एनवा पद फार्मूला का होता है a + n - 1 इंटू डी। डबल प्रश्न रिपीट हो गया है। देखिए कितना बार बार पूछा गया है प्रश्न बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात का होगा? तो 16:81 हो जाएगा। क्यों होगा बाबू? अब समझिएगा, क्योंकि इन जो त्रिभुज का दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दिया है तो इनके जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा उसकी दुगुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4:9 है तो ये हो जाएगा दुगुना, तो 16:81। जैसे मान लीजिए 5 अनुपात यहाँ पे 10 रहता है तो 10:20 हो जाता है। ऐसे ठीक है, दोगुना हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि दो समरूप मैंने बना दिए यहाँ पे, दो समरूप कह रहा है और इसका मान लीजिए एक भुजा 4:9 दे दिया है तो ये भी ना होगा 4:9, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके दुगुना हो जाएगा। याद कर लेना है। ठीक है, 20 नंबर कह रहा ना। 20 नंबर देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो ना तो PB की जो लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर होगी, यानी बराबर होगी। ठीक है, आप लोग देखिए बुक में आपका होगा वृत्त, जब आप पढ़िएगा 10 पाठ है जो आपका गणित में चैप्टर, तो उसी में आप पढ़िएगा तो ये आपको 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर बराबर होता है। ठीक है, याद कर लेना है। तो ये था बाबू आपका मैथ का एकदम 20 जहर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जहर ऑब्जेक्टिव नहीं, एकदम चीनी था। पी लीजिएगा आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव को, तो तगड़ा एकदम यहाँ से ही मैथ हो जाएगा। क्योंकि 20 गो ऑब्जेक्टिव जो बताया ना, इसमें से आपका 5-6 गो पूछिए देगा, 5-6 नंबर का, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों फ्रेंड सभी के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूँगा और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।